जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों ये मैथ की 44वीं क्लास है। इससे पहले 43 क्लास हम ले चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही पढ़ना होगा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से। साथियों हम बता दें कि ये परसेंटेज यानी कि प्रतिशत नामक चैप्टर का टाइप 6 है। इससे पहले 5 टाइप हम समाप्त कर चुके हैं। ये टाइप 6 क्या है? निवेश तथा व्यवसाय पर आधारित प्रश्न। साथियों प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर में छपने वाले होते हैं, और ग्रुप डी वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार। तो साथियों सीधा प्रश्नों पर चलते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए साथियों, हाँ मैंने जैसा बताया कि ये परसेंटेज नामक चैप्टर का टाइप नंबर 6 है। तो इससे पहले हम टाइप 5 पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद 1 2 3 4 टाइप बचेंगे, वो बच्चा करा देंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सीधा प्रश्नों पर चलते हैं बच्चा। देखिए ये पहला प्रश्न है, क्या कहता है? कहता है कि अनीता जो है फैशन बुटीक चलाती है और उसके व्यय के शीर्षक मतलब कि उसके खर्च के शीर्षक निम्नलिखित हैं। वो कहां कहां पर कितना खर्चा करती है वो नीचे दर्शाया गया है। कहता वो खरीद में, वो बच्चा खरीद में 30% खर्चा करती है, और दर्जी का भुगतान करने में 40% का भैया खर्चा करती है, और किराया व बिजली बिल के लिए 30% खर्चा करती है। यदि उसका कुल व्यय 50,000 रुपया, यानी कि वो टोटल टोटल भैया कितना खर्चा करती है? 50,000 रुपया खर्चा करती है। कुल कितना? वो 50,000 रुपया खर्चा करती है। बस इतना तो समझ गए। अब वो हमसे पूछता है प्रश्न, तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन खर्च किया? तो बच्चा दर्जी के लिए उसने 40% का भुगतान किया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे कि देखिए 30 और 30 60 और 40 100 हो गया, यानी कि ये 50,000 रुपया अपने आप में 100% था। इसमें का 40% उसने दर्जी को भुगतान किया। तो ये 50,000, इसमें का 40% देखिए ये रहा दर्जी को भुगतान किया। कितना? 40%। परसेंटेज के लिए बटा में 100 करते हैं, ये हम पहले भी बतला चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या बच्चा? देखिए हमारे पास बच्चा ये बचा, देखिए 5 चौके 20 हो गया। ये लिखा मैंने 20, और यहाँ पर 3 जीरो बचा, 3 जीरो मैंने यहाँ पर लगा दिए, तो 20,000 हो गया। 20,000 देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसने दर्जी को 20,000 रुपया का भुगतान किया, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चा ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए क्या कहता है? कहता है छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं, जैसे कि खरीद पर 25% का, और कर्मचारियों के वेतन पर 25%, और रख रखाव पर 50% का होता है। यदि व्यवसाय यदि व्यवसाय में 2 लाख रुपया का कुल वेतन चुका, यानी व्यवसाय जो है वो 2 लाख रुपया का कुल वेतन चुकाता है, कुल वेतन चुकाता, तो रख रखाव पर कितना खर्चा होगा? देखिए कर्मचारियों के वेतन में 25% खर्चा होता है। परसेंटेज में 25, लेकिन खर्चा में 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया खर्चा होता है। 2 लाख, तो यानी ये हो गया आपका 2 लाख रुपया खर्च। परसेंटेज में 25 और रुपया में 2 लाख रुपए। और हमसे पूछता तो रख रखाव में, रख रखाव होता है बच्चा 50%। 50%, तो कितना हो जाएगा? ये तो बहुत इजी, इसका दुगना हुआ, ये 25 का दुगना 50 हो गया, तो इसका दुगना 4 लाख हो जाएगा। ये ऐसे ही बच्चा सोल्व हो गया। 4 लाख रुपया देखिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाता आपका सही जवाब। यदि बच्चा यहाँ पर कोई और परसेंट दिया होता दुगना ना देकर, तो इसको हम कैसे सोल्व करते? तब इसको हम ऐसे सोल्व करते। देखिए 25% का मान कितना है? 25% का मान 2 लाख रुपया है।
कितना 2 लाख। अब इसमें 2 लाख में हम जब 2 लाख में 25 का हम भाग देते, 25 का भाग दिया तो ये 1% का मान आ गया, ये 1% का मान आ गया। अब जितने परसेंट का हमको चाहिए उतने परसेंट से गुणा, हमको 50 का चाहिए तो 50 से गुणा कर दिया। अब देखिए 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 2 लाख का 2 लाख 2 से गुणा कर दिया तो फिर से वही आ गया, 4 लाख आ गया। 1 2 3 4 5 जीरो लगा, ये हो गया 4 लाख। आपका ऑप्शन बी फिर भी सही जवाब आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। ऐसे प्रश्न बच्चा इजी बहुत होते हैं लेकिन वो देखने में खुखार और बड़े लगते हैं, ऐसा लगता है ये हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे कि देखिए यह प्रश्न क्या कहता, अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फार्सिनिंग में और 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने में खर्च करता है। वह अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने पैसा बचे। तो देखिए वो टोटल रुपया में खर्चा करता है 25,000, 25,000 रुपया, और उसने अभी तक कितना खर्चा किया, 30% और 20%, यानी कि 50% खर्चा किया। हम पहले भी बता चुके कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% में वो 50% खर्चा कर चुका तो बचा 50%, 50%, तो ये 50% उसके पास अभी भी रुपया बचा। परसेंट के लिए नीचे 100, नीचे 100 बच्चा। तो देखिए 1 जीरो से ये जीरो कटा और 2 जीरो से एक इसमें का काट दिया, तो 25 पंजे 125। यहाँ पर देखिए बच्चा यहाँ पर बराबर में 25 पंजे 125, 2 जीरो यहाँ पर बच गया तो इसी में लगा दिया। ये हो गया 12,500। कितना हो गया बच्चा, 12,500। ऑप्शन ए में देखिए दे रखा है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, देखिए क्या कहता है। मर्दुल्ला जो है पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्न प्रकार से दिया गया, निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% खर्चा करती है और किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10% खर्च करती है। यदि वह मासिक आधार पर किराए व बिजली बिल पर 15,000 रुपया खर्च करती है तो प्रत्येक माह वह अधिप्राप्ति पर कितना रुपया खर्च करती है। तो देखिए बिजली व किराए के लिए प्रतिशत में तो चाहिए वो 10% खर्चा करती है, लेकिन रुपया में कितना खर्चा करती है, वो 15,000। ये दोनों एक ही चीज है, इसीलिए ये आपस में है बच्चा बराबर। ये दोनों एक ही चीज है, ये 10% भी बिजली और किराए का खर्चा है और 15,000 भी बिजली और किराए का खर्चा, इसीलिए ये आपस में बराबर, यानी कि 10% का मान है 15,000 तो हमको चाहिए 90% का मान। तो देखिए बच्चे सबसे पहले 1% का मान निकाल लेंगे, चाहे तो हम आपको बहुत आसान तरीके से 1% का मान कितना होगा, 15,000 में 10 का भाग जाएगा, 15,000 में 10 का भाग जाएगा, ये हो गया एक, ये हो गया 1% का मान। बच्चे कितना, 1% का मान, पूरा पूरा कट रहा तो निकाल लेते। 1500 जो हो गया ये 1% का मान हो गया और हमको चाहिए अधिप्राप्ति के लिए 90% का मान। तो 90% का मान बच्चा हो जाएगा 1500 गुणा, या फिर 15,000/10 भी कर सकते थे। 1500 गुणा 90, 1500 गुणा 90, 15 नवा 135, 15 नवा 135 और ये 3 जीरो बच गए। ये देखिए 1,35,000 रुपया हो गया, जो कि यहाँ पर देखिए 1.35 लाख दिया गया है। तो यही आपका उचित होगा, सबसे उचित ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 1,35,000 रुपया या फिर 1.35 लाख। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चे। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है। ये बेहतरीन प्रश्न है और आपको फंसा सकता था लेकिन इजी बहुत है बच्चा। देखिए एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। 20% माल विक्रेता एक से, यानी कि 20% बोतल वो माल विक्रेता एक से लेता है और 80% माल विक्रेता दो से लेता है। तो ठीक देखिए हम विक्रेता
V1 लिख देते हैं और V2 लिख देते हैं, यानी कि विक्रेता 1 विक्रेता 2। तो देखिए 600 बोतल टोटल लेता है, 600 बोतल वो टोटल लेता है, ये बात को आप ध्यानपूर्वक समझिए। तो देखिए 600 बोतल वो लेता है, उसमें से 20% बोतल, यहां पर आप समझ लीजिए 20% बोतल, यहीं पर आप समझ लीजिए 600 में से 20% बोतल, परसेंट के लिए बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, 60 दूना 120, यानी कि बच्चा वो 120 बोतल, 120 बोतल तो वो विक्रेता 1 से लेता है, ठीक है। बाकी बचा 600 में से 120 चला गया, 480, 480 बोतल ये इससे लेता है, विक्रेता 2 से। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है, एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है, ठीक है, अभी तक इसका कोई जिक्र लेना देना हमको नहीं है। एक बोतल का क्रय मूल्य यानी कि खरीद पड़ता है उसको 25 रुपया। अब देखिए आगे, विक्रेता 2 से के माल की समीक्षा, विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद पता चला कि दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता, यानी कि वो माल एक ही दिन चलेगा, उसके बाद डेट एक्सपायर हो जाएगी, उसकी उस माल की डेट एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि वो खराब माल है बच्चा, वो गड़बड़ माल है, इसीलिए वो उसको वापस करने का निश्चय करता है, लौटाने का फैसला करता है। तो बताइए विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस लेना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए, विक्रेता 2 से माल कितना लिया उसने, 480 बोतल, 480 बोतल उसने लिया, तो इसका 25% माल खराब है, इसका 25% माल यहां पर हम निकाल लेते हैं, 480 का 25% निकाल लेते हैं बच्चा, 480 का 25%, परसेंट के लिए नीचे 100। तो देखिए 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 12 चौक 48, एक, यानी कि बच्चा 120 बोतल जो है इसका खराब है। तो ठीक है बच्चा, 120 बोतल इसका खराब है, इसके लिए हम अभी इसका इलाज करते हैं। 120 बोतल इसका खराब निकल गया, ठीक है, 120 बोतल ये वापस करेगा, और ये बाकी का बचा, बाकी का बचा कितना बोतल बच गया, ये और ये और ये 360 बोतल तो सही है, ये 120 बोतल वापस करेगा, 120, और एक बोतल का रुपया 25 रुपया है। तो बताओ 20 बोतल का रुपया वो कितना, 120 बोतल का रुपया कितना वापस लेगा, 120 गुणे 25 कर देंगे, इतना रुपया वापस लेगा, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। देखिए इतना रुपया वापस लेगा, 25 का गुणा जीरो से तो किया जीरो आया, 25 दूना 50 का जीरो हासिल 5, 25 कम 25, 25 और 5 हासिल वाला 30। तो ये देखिए 3000 रुपया वो विक्रेता 2 से वापस लेगा बच्चे। तो कहां पर है 3000 रुपया, देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए बच्चा क्या कहता है, ये रहा, कहता है एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% भाग डेयरी उत्पाद और शेष उत्पाद ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 रुपया की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पाद की बिक्री, देखिए प्रत्येक महीना 50,000 रुपया का बिक्री होता है, तो उसमें से 30,000 रुपया जो है वो भैया डेयरी के उत्पाद से आएगा, 30%, सॉरी 30,000 नहीं 30%, 30% का मान निकाल लेते हैं, परसेंट के लिए बटा में 100, ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा इधर 5,000 गुणे 3, 5 तिया 15 हो गया, 15 और 3 जीरो यहाँ पर बच गए, ये 3 जीरो इधर लगा देंगे, हो जाएगा बच्चा 15,000। 15,000 ऑप्शन ई में देखिए दे रखा है, उस 50,000 रुपया में से 15,000 रुपया डेयरी के बिक्री से आया है, डेयरी उत्पाद की बिक्री से आया है, बाकी का बच्चे ताजे उत्पाद से आया है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, क्या कहता देखिए, पिछले साल मनीष कार्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान एक पर 1 लाख रुपया खर्च किया और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपया का निवेश किया, ठीक है बच्चा, निवेश किया यानी कि उन्होंने टोटल 2.5 लाख रुपया का दोनों दुकानों में निवेश किया।
उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल कर लिया। मतलब जो अपना खर्च किया था उन दोनों दुकान पर 3 तिमाहियों में, मतलब कि 9 महीने में, 3-3 महीना करके 3 तिमाहियों में वसूल कर लिया। उन्होंने बच्चा एक तिमाही में कितना 20% वसूला और दूसरी तिमाही में 55% वसूला। तो तिमाही 3 में प्राप्त धनराशि भैया रुपया में बताएं क्या थी। तो देखिए कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, 100%। अब इसमें से 100% बच्चा हो गया ये, और इसमें से 55 और 20 75% उन्होंने कर लिया है वसूल। ठीक बच्चा, 75% उन्होंने कर लिया है वसूल। बचा कितना, 25% बचा, ये तीसरी तिमाही में वसूल होगा। और टोटल उन्होंने खर्चा कितना किया था, 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया उन्होंने खर्चा किया था। इसका ही 25% तीसरी तिमाही में आएगा। तो ठीक परसेंट के लिए बटा में क्या होता है बच्चा, परसेंट के लिए बटा में 100। तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब देखिए 25 का गुणा 25 से जब करेंगे तो आ जाएगा 625। ये आप भी जानते हैं क्योंकि स्क्वायर होता है, और 2 जीरो यहाँ पर बच गए तो लगा देते हैं। ये देखिए अब ये कितना आ गया, 62,500 रुपया आ गया। 62,500 रुपया कहाँ है, ये ऑप्शन बी में देखिए है। 62,500 रुपया ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट जवाब, यानी कि तीसरी तिमाही में जो प्राप्त धनराशि होगी वो 62,500 रुपया, यानी कि 62,500 रुपया होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसाय उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 रुपया था और इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण पिछले वर्ष किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करेगा। तो देखिए सबसे पहला बात तो पिछले वर्ष करता था निवेश 20,000, ठीक, वो इस साल 30% बढ़ाने की सोच रहा, यानी कि वो अपने आप में जो करता था वो 100% था, वो इस बार 30 बढ़ा देगा तो वो 130% करने की सोच रहा है। तो ये हो गया 130, बट परसेंट के लिए बटा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला कैंसिल और दूसरे जीरो से ये वाला दूसरा जीरो। 13 दूना 26, इसका गुणा कर 2000 का गुणा 13 से करेंगे, 13 दूना 26, 26 में 3 जीरो लगेंगे तो आ जाएगा 26,000। कहां पर है बच्चा, ऑप्शन सी में ही। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा, देखिए 26,000 उत्तर आया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वो पहले 20,000 निवेश करता था, इस साल वो 30% बढ़ा देगा। तो 30% निकाल लेते हैं हम लोग, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा बटे में 100। तो 1 जीरो से ये वाला जीरो और दूसरे जीरो से ये वाला जीरो कट गया। ठीक है बच्चा। अब देखिए, अब 3 दूना 6, 6 पर 3 जीरो तो ये हो गया 6,000। अब ये 6,000 रुपया इस साल अधिक खर्चा करेगा। तो पहले तो 20,000 करता था, 20,000 रुपया करता था, इस बार 6,000 और अधिक करेगा। तो 6,000 जोड़ देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 26,000 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी तब भी आएगा, चाहे जैसे कर लीजिए। हमारे हिसाब से पहले वाला तरीका ज्यादा ही सही था, उसमें ये जोड़ घटाना का बिबाला तो नहीं करना पड़ रहा था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, क्या कहता है, कहता एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है और स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है और 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज की होती है और 10% बिक्री इनडोर गेम एक्सेसरीज की होती है। अब देखिए, यदि किसी विशेष महीने में स्टोर में 10,000 रुपया का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। देखिए ऊपर बता रखा कि जितना भी होता है उसमें से 50% बिक्री स्विमिंग का सामान होता है और 40%, तो देखिए, और 40% आउटडोर गेम एक्सेसरीज और 10% इनडोर। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये स्विमिंग का सामान बिकता है
50% उसकी बिक्री होती है। और एक महीने में ये 10,000 रुपया की बिक्री हुई स्विमिंग के सामान से। तो देखिए ये दोनों ही स्विमिंग के सामान की बिक्री ही है, इसीलिए ये आपस में बराबर हैं। और हमको चाहिए बच्चा आउटडोर गेम एक्सेसरीज की बिक्री रुपया में। तो देखिए वो 40% होता, 50% का मान 10,000 है तो 40% का मान, तो 1% का मान आप पता करके कर सकते हैं। तो 1% का मान बच्चा क्या होगा, 10,000 बटे 50। 10 तो लिख देते हैं 1% का मान, 1% का मान बटा 50। ठीक, ये 1% का मान हो गया। अब हमको जितने भी परसेंट का मान चाहिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं। हमको चाहिए 40% का मान, हम इसको मिटा देते हैं ताकि हम डायरेक्ट यहीं पर कर पाए। ये 1% का मान बच्चे हो गया, हमको चाहिए 40% का मान, इसीलिए हमने 40 से कर दिया गुणा। ठीक बच्चे, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक जीरो से ये एक जीरो निपट लिया। अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो निपट लिया। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यहाँ पर 10 बचा, 2,000 बचे, 2,000 गुणे 4, 4 दूना 8 और 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो। तो ये बच्चा आउटडोर गेम एक्सेसरीज का अनुमानित आंकड़ा 8,000 रुपया की बिक्री होगी। जब स्विमिंग का सामान 10,000 का बिकेगा तो भैया आउटडोर गेम एक्सेसरीज का सामान 8,000 बिके, 8,000 रुपया का बिक्री होगा। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चे। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है एक रिजॉर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लाग बनाकर रखते हैं और इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की बिक्री मतलब सॉरी वृद्धि देखते हैं। और पिछले साल उनके पास 1,500 ग्राहक थे तो इस साल उनके पास कितने ग्राहक हो गए। तो देखिए पिछले साल उनके पास 1,500 ग्राहक थे और इस बार जो है उन्होंने पिछले साल की अपेक्षा 15% अधिक देखे। पिछले कोई भी चीज अपने आप में 100%, पिछले साल के ग्राहक की संख्या अपने आप में 100% रही होगी, इस बार 15% बढ़ गए तो ये 115% होगा। और परसेंट के लिए बटा में 100 लगता है, ये आप जानते हैं बच्चा। तो एक जीरो से ये एक जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 115 का गुणा 15 से कर देंगे, 15 पंजे हो जाता है, 15 का गुणा 5 से करते, 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल 7, 15 एकम 15, 15 और 7 22 हासिल लगा दो, 15 एकम 15, 15 और 2 17, 1725, 1725 ग्राहक इस बार हो गए, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी बच्चे आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, देखिए ये भी बेहतरीन प्रश्न है। क्या कहता है, कहता है 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 में 1991 से 20% अधिक था। तो 1991 में चीनी का प्रति उत्पादन मिलियन किलो में कितना था, ये पूछ रहा आपसे। तो देखिए मैंने माना कि 1991 में चीनी का मिलियन जो था वो अपने आप में 100% था, वो अपने आप में 100% था। और 2001 में क्योंकि वो कह रहा 1901 से 20% अधिक हुआ है इस बार 2001 में, 2001 में क्या हुआ, ये 1991 में था, ये 1991 में था। और 2001 में बच्चा 2001 में 120% हुआ है, 120%, जो कि कितना है बच्चे, जो कि कितना है ये भी तो आपको जानकारी होना चाहिए। ये बच्चा कितना 120% कितना है 1584 मिलियन किलो। ये देखिए 1584 मिलियन किलो। हमको 100% का मान वो पूछ रहा है, 120% का मान पता है। तो 1584 में जब भाग देंगे 120 का तो ये 1% का मान हो जाएगा। हमको 100 का परसेंट का मान चाहिए, इसीलिए हमने कर दिया 100 से गुणा, 100 से गुणा कर दिया बच्चे, एक जीरो से एक जीरो समाप्त। अब इसको 12 से काटते हैं, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 हुआ।
3 बचा 3 दिया उसको 12 3 36 बचा 2 2 दिया उसको 12 दूना 24 134 का 132 का गुणा 10 से कर देंगे 132 गुणे 10 यही आ जाएगा 1320 मिलियन किलो था बच्चे। ये हो गया 2001 में तो है 1584 लेकिन 1991 में 1320 मिलियन किलो था जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, ये बच्चा इस टाइप का लास्ट प्रश्न है। हम चाहते हैं कि यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहे, यह प्रश्न होमवर्क आपके लिए रहे, यह प्रश्न आपके लिए क्या रहे, होमवर्क रहे बच्चा, समझ गए ना। और इसका उत्तर बड़ी ही सावधानी पूर्वक देना है आपको, जैसा जैसा भी ऐसे प्रश्न कितने हमने इस्तेमाल कर चुके हैं। तो साथियों यदि आप वीडियो अच्छा लगा तो एक इसको प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वह भी लाभ ले सके और साथियों वो भी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। साथियों एक गुजारिश आपसे हाथ जोड़कर है कि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको बच्चा कहां पर मिलेगा, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर मिल जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके